मैं भी यही कह रहा हूँ, वो हारी नहीं, उसे हराया गया है। मोदी के कलेजे को ठंडक पहुंच गई कि एक लड़की से डर रहे थे कि वो जीत जाएगी गोल्ड या सिल्वर, तो तुम जो है तुम्हें बधाई देना पड़ेगा, और तुमने उसके जीतने पे एक ट्वीट नहीं किया, जैसे ही डिस्क्वालीफाई वो तुरंत ट्वीट कर दिया। पीएम मोदी मुबारकबाद कहाँ से देंगे? अब इनका चेहरा उजागर हो गया है देश के सामने। भ्रष्टाचारियों को, जो रेपिस्ट हैं उनको प्राथमिकता देते हैं, उनको टिकट दे रहे हैं, उनके बच्चे को टिकट दे रहे हैं, तो ये तो सरासर अन्याय हो रहा है जनता के साथ में। 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ शाहीन। देश की चैंपियन रेसलर विनेश फोगाट को लेकर के लगातार राजनीति जारी है। बड़ा सवाल यहाँ पर उठ रहा है कि आखिरकार आखिरी समय पर विनेश 3 खिलाड़ियों को हराने के बावजूद भी फाइनल से किस तरीके से डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, और कैसे अंतिम समय में 100 ग्राम वजन उनका बढ़ जाता है। इसको लेकर के तमाम तरीके के सवाल सामने आ रहे हैं। हालांकि सरकार लगातार कहीं ना कहीं इस मामले पर बैकफुट पे नजर आ रही है। किसी भी तरीके के संवाद विदेश में नहीं किया जा रहा है कि आखिरकार पूरी तरीके से इस मामले को, हालांकि मामला कोर्ट पहुंच गया और अब पूरी तरीके से लड़ाई होगी विनेश की झोली में सिल्वर आ सके। इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ सर है। सर, किस तरीके से आप देखते हैं विनेश फोगाट जो 3 बड़े बड़े चैंपियंस को हराती है और डिस्क्वालीफाई हो जाती है महज 100 ग्राम से, इसके पीछे साजिश का अंदाजा लगाया जा रहा है, आपको क्या लगता है? देखो, ये पूर्णतः रूप से साजिश है। वो विनेश जिसने यहीं पर जंतर मंतर पर पुलिस से लड़ी, दिल्ली पुलिस उसको पकड़ दिया, पटक दिया नीचे, उससे जीत गई। फिर वो मीडिया से लड़ी, मीडिया को उसने पटक दिया। फिर उसने अपने रेसलिंग फेडरेशन को हराया, फिर उसने बड़े बड़े पहलवानों को हराया। लेकिन 2 व्यक्तियों को बुरा लग गया कि अगर विनेश जीत गई तो हम किस मुंह से उसको बधाई देंगे। अंतिम में राजनीति जीत गई, और फेकू और दबदबा बाबू, इन दोनों की साजिश का कहीं ना कहीं वह एक तरीके से उसकी शिकार हुई है। और मेरा मानना यह है कि दिल्ली से बटन दबा है और पेरिस में उसका वजन बढ़ गया है। सर, आप कह रहे हैं यहाँ पर जिस तरीके से हम देख रहे हैं, क्या आप ये पूरा कह रहे हैं 2 लोग अपना चेहरा बचाने? मैं ये पूछ रहा हूँ, अब मोदी के कलेजे को ठंडक पहुँच गई? मोदी के कलेजे को ठंडक पहुँच गई कि एक लड़की से डर रहे थे कि वो जीत जाएगी गोल्ड या सिल्वर, तो तुम जो है तुम्हें बधाई देना पड़ेगा, और तुमने उसके जीतने पे एक ट्वीट नहीं किया, जैसे ही डिस्क्वालीफाई वो तुरंत ट्वीट कर दिया। आप कह रहे हैं जो मोदी हमेशा कहते हैं नेशन फर्स्ट, राष्ट्र फर्स्ट, वो राष्ट्र देश के साथ सबसे बड़ी बदमाशी की है। इसमें कहीं न कहीं साजिश है। ट्वीट तो करते हैं डिस्क्वालिफिकेशन के बाद में कि शब्द नहीं है मेरे पास में। शब्द क्या रहेगा? खुश होंगे अंदर से। उस लड़की ने दिखा दिया था सिस्टम से लड़कर आगे बढ़ना। और हम लोग किसान आंदोलनों से हैं, और हम जानते हैं किसान परिवारों से कोई लड़की को, वो भी ग्रामीण पृष्ठभूमि से लड़की इतने इंटरनेशनल लेवल पर जा रही है, ओलंपिक लेवल पे जा रही है, तो सोचो बड़ी बात है। सदन में हंगामा होता है, विपक्ष मांग करता है जांच की, विपक्ष सवाल करता है, और डॉक्टर उसके साथ थे, डाइटिशियन उसके साथ थे, फिजियोथेरेपिस्ट उसके साथ थे, कोच उसके साथ थे, उसके बावजूद उसका वजन बढ़ गया। एक रात तक उसका वजन नहीं बढ़ा, और एक रात में वजन बढ़ गया उसका। ये सब साजिश है, और उसको डिस्क्वालीफाई जानबूझ के कराया गया है। कुछ लोग अपना दबदबा रखना चाहते हैं, और नरेंद्र मोदी के कलेजे को ठंडक पहुंच गई होगी। अब स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री कह रही है कि 70 लाख रुपए हमने विनेश पे खर्च किया, पूरा ख्याल रखा। अपने पिताजी के घर से लाए थे, जनता का पैसा था। एक मेडल जो देश को मिलना था वो नहीं मिला है। ये बहुत बड़ा धोखा है देश के साथ। नरेंद्र मोदी को शर्म आनी चाहिए। मोदी जी तो हमेशा देश की बात करते हैं, आज देश को। नरेंद्र मोदी देश का कभी कोई बात नहीं। यही देखो, यहाँ पर लोग खड़े हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को हटा दिया। भारत के संविधान को खत्म करने की कोशिश हो रही है। SC ST को आरक्षण में बांटने की कोशिश हो रही है। बहुत बड़ा किसानों की जमीन छीनने की कोशिश हो रही है। अंबानी अडानी के लिए बजट बन रहा है, और नीता अंबानी वहाँ क्या कर रही थी? कोई ट्वीट नहीं आया, कोई क्यों करेंगे? वो सब खुश हैं। उनसे कलेजे की ठंडक पहुंच गई है। एक लड़की जो इन लोग से लड़कर वहाँ पहुंच गई थी, इन लोग के कलेजे को ठंडक है। मैं कह रहा हूँ, बजरंग पुनिया जो उनके साथी हैं, उनके रिश्ते में भी आते हैं, वो कह रहे हैं कि हारी नहीं हराई गई है। सही कह रही है, मैं भी यही कह रहा हूँ। वो हारी नहीं, उसे हराया गया है, और वही नहीं हारी है, देश को हराया गया। एक आदमी के दम के कारण
दम के कारण, दम को जिंदा रखने के लिए कि उसे ट्वीट ना करना पड़े, उसे जीत हासिल हो जाएगी, तो उससे डर कर इन लोगों ने एक खेल किया। लेकिन कंगना रनौत तो कह रही है, देखिए जिस प्रदर्शन में पूरी तरीके से विनेश थी, वहाँ पर मोदी तेरी कब्र खुदेगी जैसे नारे लगे थे, उसके बावजूद सरकार ने उनका ख्याल रखा, उनको वहाँ पर भेजा, उनको उसकी काबिलियत है कि वहाँ तक पहुँची है। कंगना रनौत जैसी नहीं कि जो चाटुकारिता करती है, वो वीर है, लड़ रही है, वॉरियर है। और उसने क्या कहा है कि माँ मैं हार गई, राजनीति ने मुझे हरा दिया। ये अंतिम बात मैं कह रहा हूँ, राजनीति ने उसे हरा दिया। और नरेंद्र मोदी के कलेजे को ठंडक पहुँच गई होगी। ठीक है, आप लोगों को क्या लगता है सर, विनेश के लेकर के जो राजनीति इस समय हो रही है, क्या वाकई कोई साजिश हुई है या फिर एक नियम के तहत वो जो है डिस्क्वालीफाई? देखिए, वो 53 किलोग्राम में लड़ती थी, पहले तो उसको 53 किलोग्राम में नहीं लड़ने दिया गया। दूसरे जब 50 किलोग्राम में भी वो लड़ रही थी, तो एक ही दिन में लगातार उसने तीन योद्धाओं को हराया, और वो भी विश्व विजेता को हरा करके वो यहाँ तक फाइनल में जाकर पहुँची है। और जब फाइनल में पहुँची है तो रात के 11 बजे उसका वजन वो ठीक था जब वो लड़ी थी, तो सुबह होते होते कैसे उसका वजन इतना बढ़ गया? इसके पीछे साजिश नहीं है तो देश को इसमें क्या लगेगा? विनेश क्यों नहीं बात करी इस बारे में? अगर साजिश है तो मुखर रही है, सरकार के खिलाफ इसी जंतर मंतर पर जंग लड़ी थी। देखिए, विनेश उस समय वहाँ पे क्या बोलेगी? विनेश के हाथ में है क्या? वहाँ पे जो उसके चारों तरफ जो लॉबी है, वो कौन सी लॉबी लगी हुई थी, इसकी आपको पहचान करनी पड़ेगी। उसके आपको जो है यहाँ पे CID CBI से जांच होनी चाहिए कि कौन लोग थे उसके पीछे लगे हुए। आपको भी क्या लगता है कि महज ये किस्मत की बात है, भाग्य की बात है कि वो किस्मत से डिस्क्वालीफाई हो गई, या साजिश है इसकी? मैम, किस्मत कैसे हो सकती है? ये तो ऑन रिकॉर्डिंग है, सबको पता है कि कितना वेट होना चाहिए, उसका क्या होना चाहिए। लास्ट में जब क्वालिफाई कर रही है फाइनल के लिए, तो इसको 100 ग्राम के लिए वंचित कर दिया जाता है। से ये तो सरासर नाइंसाफी है। मतलब पीएम मोदी मुबारकबाद नहीं देते, बधाई नहीं देते हैं, लेकिन जब अयोग्य ठहरा दी जाती है तो ट्वीट कर देते हैं। पीएम मोदी मुबारकबाद कहाँ से देंगे? अब इनका चेहरा उजागर हो गया है देश के सामने। भ्रष्टाचारियों को, जो रेपिस्ट हैं, उनको प्राथमिकता देते हैं, उनको टिकट दे रहे हैं, उनके बच्चे को टिकट दे रहे हैं। तो ये तो सरासर अन्याय हो रहा है जनता के साथ में। आप कह रहे हैं अपना मुंह बचाने के लिए, अपना मुंह छिपाने के लिए पूरा इस तरीके से साजिश कर, अपना मुंह छिपा रहे हैं, अपनी जो गंदी नीतियां हैं उनको छिपाने के लिए कर रहे हैं। 100 ग्राम के लिए कैसे कोई क्वालिफाइड कर देगा? और सबको पता है, ऐसे थोड़ी है, जो कोच हैं उनको भी पता है कि 100 ग्राम कितना वेट होता है, क्या होता है। तो ऐसे थोड़ी है कि फाइनल में जाके आप कैंसिल कर दोगे उसको। इन्हें तो हिंदू मुस्लिम और राजनीति, मंदिर मस्जिद की राजनीति करनी है और कुछ नहीं। आपको भी क्या ऐसा लगता है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम आम लोगों से पूरी तरीके से चर्चा कर रहे थे विनेश को मामले को लेकर के, और आप सभी ने सुना कि सभी के मन में इस तरीके के सवाल है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया, जो लड़की, जो एथलीट, जो चैंपियन शुरू से लेकर 3 राउंड तक बैक टू बैक अपने आप को मेंटेन रखती है, अपने वेट को मेंटेन रखती है, और धुरंधरों को पटकनी दे करके फाइनल में पहुंचती है, और फाइनल से ठीक कुछ समय पहले उसका वजन अचानक से बढ़ जाता है। तो ये बात लोगों को कहीं ना कहीं हजम नहीं होती है, और इसको लेकर के लोग पूरी तरीके से एक निष्पक्ष जांच चाहते हैं और सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार देश के साथ इतना बड़ा धोखा कैसे हो सकता है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, आप देख रहे थे 4PM दिल्ली।